ये मशरूम की सब्जी विक्रम भाई के लिए वहाँ रख दीजिए। ये पुलाव है ना, हाँ पुलाव को यहाँ रख दीजिए। पापा के लिए खिचड़ी बनवा दी है और उन्होंने खा भी लिया। अच्छा, आधे घंटे में टैबलेट भी दे दूंगा। वेरी गुड। रानी जी। आप खड़ी क्यों हैं? सब खाने के लिए बैठे हैं ना, आप भी बैठ जाइए। जी। मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया, मैं रूम में खाना मंगवा लूंगा। आपके इस तरह उठने का कारण यदि हम हैं तो आप बैठिए, सबके साथ खाइए, हम चलते हैं। कहा ना मैंने आपसे, अर्जेंट काम है मुझे। वीर, आप अपनी जगह पर बैठिए, काम होता रहेगा। दादी साहब मैं कमरे में खा लूंगा, आप सब। कहा ना हमने, सब खाना एक साथ खाएंगे। बैठिए। रानी, बेटा पुलाव का बाउल जरा पास करना प्लीज। हाय एवरीवन। कितने टाइम के बाद आप सब लोग के साथ खाना खाऊंगी मैं आज। वीर, अंकल इज डूइंग बेटर नाउ। अब कियारा, वो रानी भाभी सा की जगह है। सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली क्या है ना, जब भी आप लोग के साथ खाना खाया तो हमेशा मैं वीर के साइड में बैठी हूँ, तो बस उसी फ्लो में। रानी कम से। इट्स ओके कियारा, आप वीर के पास बैठिए। आप दोनों दोस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहू रानी, आप हमारे पास आकर बैठिए। जी। शाम को तड़के वाली दाल बोलते हैं अरुण को। जब तक आप ये स्पेशल पास्ता खाइए, खास आपके लिए बनवाया है, खाइए। सॉरी, हम थोड़ा लेट हो गए। आप लोगों को ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना? नंदिनी, आपके पापा से मिलने गए थे, अब उनकी तबीयत पहले से बहुत बेटर है। इतना गुस्सा है ना हमें खुद पर कि हमारे घर में होने के बाद भी हम उनकी हेल्प नहीं कर पाए। पता नहीं कैसे आंख लग गई। खैर, अब वो ठीक है, सिर्फ कियारा की वजह से। आपने हमें जिंदगी भर के गिल्ट से बचा लिया। इट्स ओके प्रिंस जय सिंह, आप इतना गिल्टी फील मत करिए। आइए बैठिए, खाना खाइए। जी। चलिए सब शुरू कीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा। विक्रम,
आप यहाँ आ जाइए। क्यों? आप आइए ना। आ रहा हूँ। अब पिंकू, अभी हम व्यस्त हैं। हमें तुझे कुछ बताना है। हाँ, हम अब सबके साथ खाना खा रहे हैं ना, उसके बाद तुमको फोन करते हैं, सब अच्छे से बता देना, ठीक है? ए, रुक। बहुत स्वीट है आपका भाई। आप इनके भाई से कब मिली? हाँ, बहुरानी ने फोटो दिखाई थी हमें उनकी, बस उसी से पहचाना। सबके फोन कॉल्स हो गई हो तो खाना खा ले। तुम सिर्फ वेजेस क्यों खा रहे हो? ये लो पास्ता लो। अरे लो, अरुण thank ने बहुत सही बनाया है, थोड़े तो लो। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना घुन का, कौआ मोती खाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये गाना मुझे भी आता है। अरे क्या बात है कियारा, तुम्हें भी ये गाना आता है? मुझे तो लगा तुम सिर्फ रॉक एंड पॉप सुनती होगी। वेरी नाइस। Oh please विक्रम, I mean everybody knows this song, सबको ही पता है। तो फिर तो तुम कौवे से बहुत रिलेट करती होगी। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारा अब इस घर में आना जाना लगा रहेगा ना, सबकी इतनी चिंता है तुम्हें, बहुत अच्छा। विक्रम, ये क्या तरीका है कियारा से बात करने का? हाँ, और स्पेशली आफ्टर जो उन्होंने जीजा सा के लिए किया है, उसके बाद तो हम सबको उनका थैंकफुल होना चाहिए। जाने दीजिए ना पद्मिनी मासी, लोग अपनों से ही तो मजाक करते हैं, और वैसे भी मैं तो इस घर को अपना ही मानती हूँ, और अपनों से मजाक नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? राइट वीर? या ब्यूटीफुल कियारा, क्या बात कही है आपने। आप सचमुच इस घर की सदस्य ही हैं। हम तो चाहेंगे जब तक जीजा सा ठीक नहीं हो जाते आप यहीं रुक जाइए। जीजा सा को भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी। ऑफ कोर्स, लेकिन अंकल का ध्यान मैं ही रखूंगी। उनके और रानी सा के लिए तो कुछ भी। नंदिनी, अभी नाराज हो? माफ कर दो ना प्लीज, हो गई गलती, कसम से दोबारा आपसे ऐसे कभी बदतमीजी से बात नहीं करेंगे। ठीक है, माफ किया, लेकिन अगर अगली बार ऐसा कभी भी नो चांस। अब हमारी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको खुश रखना। तो ठीक है। उस दिन जो गुस्से में मैंने रेड रिंग को रिजेक्ट कर दिया था, वो रिंग मुझे वापस चाहिए। वो तो उस चंपा के पास है, इसका दिल भी उसी रिंग पर आना था। छोड़िए ना रेड, हम आपको ग्रीन, ब्लू, पर्पल हर कलर की रिंग ला कर देंगे। हमें रेनबो नहीं चाहिए, हमें वही रेड रिंग चाहिए। अब देखिए जय, अब आप मना भी नहीं कर सकते। अब रेड रिंग। हम चलते हैं, याद रखिएगा। छुरी काटा के चक्कर में एको निवाला नहीं खा पाए हम। आप हमारी मदद कर दीजिए ना। हाँ, अभी लीजिए।
तो हम भी डाल देंगे वकील साहब, पर बुब्बा खाए कैसे? अरे जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे हाथ से उठाइए, खा लीजिए। सच्ची? मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ माय लॉर्ड, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या बात है, घर में ही पकाना शुरू कर दिया। हाँ, तो फिर अच्छा हम खाते हैं। हाँ। आपसे एक बात करनी थी। आप ना हमारे साथ बहुत गलत किए। गलत किए मतलब? माने वो डॉक्टर साहब से भी आने के बाद से आप तो हमसे बतियाए ही नहीं। पहले जब हम हेड सर्वेंट हुआ करते थे, एक आध बार आकर बात कर लिया करते थे हमसे आप। सही कह रही हैं आप, गलती तो की है मैंने, पर आप भी मेरी बात को समझिए। सब कुछ इतनी अचानक हुआ है यार, मैं खुद भी तो कंफ्यूज था ना। मॉम कुछ कह रही हैं, डैड कुछ कह रहे हैं, नंदिनी अपनी अलग ही ट्रिप में, और ब्रो को तो आप जानती हैं। पर कोई बात नहीं, जो गलती एक बार करी है उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी बात सुनूंगा भी, समझूंगा भी और हेल्प भी करूंगा। किसकी मदद करने की बात हो रही है? जी वो रानी, बेटा आपने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं नहीं, हमारा पेट भर गया है। ये लीजिए आपके लिए। लीजिए। इसमें क्या है? आप हमारी बहू रानी है ना। हम समझते हैं कि आपको साड़ी से चुभन होती है, लेकिन आप मांग में सिंदूर तो भर सकती है ना, सज सकती है, श्रृंगार कर सकती है। इसमें श्रृंगार का सामान है। जी हम इस सब। अब इसे रखकर हमारा मान रखने की बारी आपकी है। रखोगी ना हमारा मान? जी राजमाता जी। सदा सुहागन रहो बेटा। आपने तो हमारे दिल की बात ही छीन ली राजमाता। इनफैक्ट एक तोहफा हम भी देना चाहते हैं अपनी प्यारी बहू रानी को। क्या लाई हैं आप? सरप्राइज है, और ये सरप्राइज आज ही बहू रानी को मिलेगा। इतना सन्नाटा क्यों है भैया? क्या हुआ सबको? लो आ गई सबके जले पे नमक छिड़कने। हैं? नहीं बहुरानी, वो क्या है ना, पूरा साल महामारी में बीत गया, ना त्योहार ना कोई खुशी। इस साल कोई अपने घर भी नहीं जा पाया है, बस इसीलिए सब उदास है। वही ना काकी, मैं भी कैसे भूल गई कि ये साल ही मनूस है। होली दिवाली दशहरा सब निकल गया, लेकिन आया तो आया कौन इस घर में? नहीं बहुरानी। तू कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही है चंपा? चुप नहीं रह सकती थोड़ा? अरे नहीं नहीं शांतिका की बोलने दीजिए। अब इस सब मामलों में ना अंदर का भड़ास बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है, मन हल्का हो जाता है। हम मानते हैं इस साल महामारी का रहा है, बहुत ही लोग अपने परिवार से दूर फिक्स हो गए एक जगह पर हम सब तो एक साथ है ना। और एक साथ ऐसा क्या करने वाले हैं हम लोग? वही जो करते आए हैं। यहाँ नौकरी, चंपा झाड़ू पोछा बर्तन करेगी, अरुण खाना बनाएगा, और मैं वही मालिकों के कपड़े घिसूंगी। हाँ बुड़बक, अब की बार त्योहारों का मजा होगा दुगना तिगुना चौगुना। क्या रानी झूठी तसल्ली दे रही है? एंड में हाथ में सिर्फ निराशा ही आने वाली है। निराशा नहीं अरुण भाई, होली का रंग लगने वाला है। दिवाली में जो पटाखा फूस हो गया था ना, ऊ का आतिशबाजी बजने वाला है। अरे रामलीला की मस्ती, दशहरे का शोर, जितने त्योहार रह गए थे ना,
वो सबका जश्न एक रात में मनने वाला है। पूछो कैसे? कैसे बहू रानी? क्योंकि इस बार तैयारी होगी अपनों के संग, क्योंकि जी टीवी लेकर आ रहा है 27 दिसंबर यानी रविवार शाम 7 बजे केवल जी टीवी पर। यही मिलकर देखेंगे साथ में। अब होगा ना भौकाल मजा, हाँ? चलो, यहाँ तो सबको खुश कर दिया, पर पता नहीं पद्मिनी मौसी के दिमाग में क्या खुराफात चल रही होगी। पिंकुआ का नंबर ही नहीं लग रहा। अरे रानी, बेटा आप अभी तक तैयार नहीं हुई? सिंदूर और बिंदी नहीं लगाई? माफी राजमाता जी, जल्दबाजी में ना डब्बा खोलकर देखना ही भूल गए। और नीचे कमरा में है, अभी लगा के आते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, पहले हमारी एक बात सुनिए। रोज सुबह स्नान करके पहले सिंदूर और बिंदी लगाया कीजिए। एक सुहागन की निशानी होती है, समझी? जी राजमाता जी, आते हैं। क्या हुआ बहू रानी? अरे शांति काकी, हमारो सिंगार का डब्बा देखेगा कहीं पर? सिंगार का डब्बा? हाँ, नहीं, यहाँ पे तो नहीं देखा। हमको लगा शायद यहीं कहीं रखे थे हम। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। सिंगार का डब्बा कहीं खो दिएगा, अगर नहीं मिला तो राजमाता जी को बहुत ही दुख होगा। तुम ये तो नहीं ढूंढ रही थी? ये आपके पास कैसे? इसके अंदर जो भी सामान है वो तो मेरा ही है ना। एक्चुअली मेरा होने वाला था। तुम्हें तो ये सब खैरात में मिल रहा है। अगर ध्यान से देखो रानी, तो तुम्हारा यहाँ अपना कुछ भी नहीं है। आप ये सब अब काहे बोल रही हैं? हमको राजमाता जी ने श्रृंगार का सामान दिया है और कहा है सिंदूर बिंदी सब लगाने को। अच्छा, लगाएंगे ना तुम्हें बिंदी, मेकअप भी करेंगे, सुहागन जो ठहरी तुम। ये लो, मेरे माथे की बिंदी अब तुम्हारे माथे पे। सब कुछ तो छीन ही चुकी हो तुम, ये भी ले लो। बस अब देखना ये है कि तुम्हारे माथे पर ये बिंदी कितने दिन तक टिकती है। बेस्ट ऑफ लक पलिया वाली रानी। क्या किया तुमने? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? देख कर नहीं चल सकती हो? माफी माफी मौसी जी, हम साफ कर देते हैं। छोड़ो, दूर रहो। हम जानबूझ के नहीं किए, अब कहे तो हम साफ। कोई जरूरत नहीं है, हो जाता है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हमने आपसे वादा किया था ना कि आपको एक तोहफा देंगे, तो इससे अच्छा मौका तो होगा ही नहीं अपना वादा पूरा करने के लिए। अरे सुनो, जरा इधर आओ। ये है आज से इस घर का नया नौकर।
संतरे का रस गिर गया यहाँ पर, जरा इसे साफ कर दो। और देखो, गंदगी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। क्या हुआ बहू रानी, ऐसी चौंकी मत। आपका छोटा भाई पिंकू अब हमेशा आपके पास रहेगा, और आपको ऐसा ना लगे कि बहन के ससुराल में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है तो छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा, जैसे जूस साफ करना, झाड़ू पोछा करना। थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्यों पिंकू?